अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन IS अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ और वो है वाई 660 वोल्ट इज़ नॉट कंसीडर इन 3 फेज सिस्टम। ठीक है, तो आप सबको पता होता है कि भाई सिंगल फेज के अंदर 220 वोल्टेज होते हैं और 3 फेज के अंदर 440 वोल्टेज होते हैं। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि अगर लेट सपोज ये एक साइनोसॉइडल वेव है, ऐसी पावर है। ठीक है, ये क्या है, 220 का एक सिंगल फेज है। ठीक है, फर्स्ट फेज इसको मैं कंसीडर करूं तो इसके वोल्टेज कितने होंगे? इसके वोल्टेज होंगे भाई 220। ठीक है, और अगर सेकंड के अंदर हम चले जाएं तो सेकंड फेज के अंदर ये फेज की निशानी है। ठीक है, ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज, तो इसके भी हमारे हो जाएंगे 220 वोल्ट और थर्ड वन इज आल्सो सेम। ठीक है, तो ये थर्ड फेज हो गया हमारा, तो इसके हमारे हो जाएंगे 220। होना ये चाहिए बेसिकली कि अगर सिंगल फेज के अंदर 220 वोल्टेज हैं तो 3 फेज के अंदर 660 वोल्टेज होने चाहिए, लेकिन हम 660 वोल्टेज कंसीडर नहीं करते। हम लिखते हैं कि भाई 3 फेज वोल्टेज, 3 फेज पावर सप्लाई के अंदर होते हैं 440 वोल्टेज, 420, 415 जितने भी वो वहाँ के वोल्टेज के हिसाब से होता है, तो तकरीबन 440 स्टैंडर्ड वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो 660 वोल्टेज नहीं लेते। मैं आपको इसका पूरा एक रीज़न बताऊंगा ग्राफ बना के कि भाई 660 क्यों नहीं होते और 440 क्यों होते हैं। तो दोस्तों ये ग्राफ है 3 फेज का। ठीक है, 3 फेज की ये निशानी है, 3 फेज का ये ग्राफ है। अगर इसको हम फर्स्ट फेज कंसीडर करें, ठीक है, पहला फेज, ये सेकंड फेज हो गया और ये हमारा हो गया थर्ड फेज। ठीक है, तो ये 3 फेसेस हैं और इनको आप देख लें, इनकी अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 पे है। ठीक है, 180 डिग्री पे होता है, इट मीन्स ये 0 डिग्री होती है, 0 वैल्यू होती है इसकी, और ये 1 शो कर रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है, लेकिन माइनस के अंदर। ठीक है, तो जब भी हमारे 3 फेसेस होते हैं, फर्स्ट फेस हमारा ये देखें आप 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके 90 पे आ रहा है। ठीक है, सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट ही 90 डिग्री से हो रहा है और थर्ड फेज जो है वो भी स्टार्ट ही 90 डिग्री से हो रहा है। तो जो 0 वाला होता है वो 0 ही कंसीडर होता है। अब आप देखें सेकंड फेज की वैल्यू हो गई, सेकंड फेज की वैल्यू हो गई हमारी 220 वोल्टेज, क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। 1 पे मीन्स 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे पूरी अपनी वोल्टेज वो दिखाता है, देता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सेकंड फेज की। और नंबर थर्ड वन फेज इज आल्सो इन 90 डिग्री लाइक बट इज इन नेगेटिव साइड, सो थर्ड फेज की भी 220 वोल्टेज हो गई। तो ये टोटल हो गए हमारे 440 वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा ग्राफ आगे भी इस तरह ही जाता है, जैसे जैसे साइकिल चेंज होते जाते हैं तो इस तरह वो भी एक हमारा 0 पे आ जाता है। आगे जाएंगे तो कोई सेकंड या फिर थर्ड वाला जो है वो 0 पे आ जाएगा और उससे आगे जाएंगे तो कोई और 0 पे हो जाएगा। एट अ टाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फेज काम करते हैं और जो तीसरा फेज होता है वो एज ए न्यूट्रल काम करता है। ठीक है, अगर मैं सर्किट की बात करूं तो सर्किट मैं अभी यहाँ पे सर्किट बनाऊंगा अभी, तो सर्किट की बात करूं कि सर्किट कैसे कंप्लीट होता है तो उससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सर्किट है जिसके अंदर ये ऐसी सर्किट है जो 220 पे है, 220 वोल्टेज का ऐसी सर्किट है। और इस सर्किट की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट तब होता है जब फेज सीधा किसी लोड से होके और न्यूट्रल में आ जाए। ठीक है, अब सर्किट आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रल होना किसी भी सर्किट के लिए लाजमी होता है। अगर मैं फैन को कंट्रोल कर रहा हूं तो फैन की ये सिंबल बना रहा हूं, इसको मैं फेज दे रहा हूं। ठीक है, फेज दे रहा हूं और न्यूट्रल नहीं दे रहा तो क्या ये चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये सिंगल फेज के लिए, तो 3 फेज के लिए भी यही सिस्टम होता है, और लेकिन वहां पे 3 ही फेज होते हैं। ठीक है, वहां पे अगर मैं बात करूं एक मोटर की, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो उसके अंदर 3 फेसेस के बाहर टर्मिनल छोड़े हुए होते हैं।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, रेड, येलो, ब्लू, इसको आप दे सकते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, तो अगर 3 फेस लाइन आ रही है बाहर से रेड, येलो एंड ब्लू, तो है ये बेसिकली ये दो एट अ टाइम काम करते हैं। नंबर थर्ड वन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो वो 440 वोल्टेज पे ही काम करता है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज कैलकुलेट करें और मैं वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाऊं, तो वोल्ट मीटर के 2 प्रोब्स होते हैं और वोल्ट मीटर आपको पता है कि पैरेलल के अंदर कनेक्ट होता है। तो एक प्रोब मैं रेड के अंदर लगाऊंगा और दूसरा प्रोब जो है इसका वो मैं येलो के अंदर लगाऊं या फिर मैं ब्लू के अंदर लगाऊं। ठीक है, तो ये हमें वोल्टेज देगा 440। अगर 3 फेस में वोल्ट मीटर अगर हम उठाएं तो उसमें भी यही होता है कि एक उसका न्यूट्रल काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये हुआ कि एट अ टाइम हमारा या तो रेड ब्लू काम करता है, ठीक है, रेड और ब्लू, या फिर रेड येलो, या फिर ब्लू एंड रेड, या फिर ब्लू एंड येलो। ठीक है, तो इन दो की 440 वोल्टेज बन जाएंगे, इसके भी और इसके भी 440 वोल्टेज बन जाएंगे, इसके भी 440, इसके भी 440। तो अगर आप लोगों को कोई भी कह रहा है कि भाई 3 फेज सिस्टम के अंदर 660 वोल्टेज होते हैं, तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है, तो 3 फेज सिस्टम के अंदर 660 वोल्टेज गलत है। 660 वोल्टेज क्या है? गलत है। उसके अंदर भी 440 वोल्टेज होते हैं। उसका सबब मैंने आपको बताया ग्राफ बना के कि उस टाइम में जब वो एक एंगल जो होता है, फेस डिफरेंस जो होता है, आप देखें साइनोसॉइडल वेव के अंदर, तो एक जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, बाकी जो 2 वेव्स होती हैं वो हमारी 90 डिग्री से स्टार्ट होती है। 90 डिग्री का मकसद ये है कि वो 1 से स्टार्ट होती हैं, उनकी वोल्टेजेस 220, एक की 220, दूसरे की तो 440 वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता कि 3 फेज सिस्टम के अंदर 660 वोल्टेज क्यों नहीं होते। तो बेसिकली यही सबब होता है कि उसके 2 फेज ही बनते हैं। अगर हम 3 फेज बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। 3 फेज के जो वोल्टेज हैं वो हमारे 660 कभी नहीं होंगे, उनके 440 ही वोल्टेज होंगे, क्योंकि किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उनका न्यूट्रल होना लाजमी है। और न्यूट्रल का काम आपको पता है कि न्यूट्रल का काम ये है कि भाई किसी भी अप्लायंसेस के अंदर जाके रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर किसी अप्लायंस के अंदर रिटर्न पाथ नहीं है तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि भाई 3 फेज के अंदर भी 440 वोल्टेज ही होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर ये समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। इसमें से अगर कोई भी सवाल है तो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आके हमसे सवाल कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं, या इसमें कोई गलती है तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं।